नमस्कार। सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान भी चली गई। कई ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या इतनी बड़े हादसे के बाद भी देश में कुछ बदला है? बिहार की ही अगर बात करते हैं तो क्या बिहार के स्टेशनों की हालात सुधर गई? महाकुंभ जाने के लिए ऐसी मारामारी मची है कि लोगों को दूसरे का तो दूर अपना तक ख्याल नहीं है। हादसे दुर्भाग्य से होते हैं, लेकिन क्या हम उन हादसों से सबक लेते हैं? और बिहार के कई जिलों में लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं। आरा, बक्सर, रक्सौल स्टेशन से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि हादसों से भी हम सीखते क्यों नहीं हैं। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। जबरदस्ती जान ले रहा है बेटा, एसी में हम लोग का शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। बक्सर स्टेशन पर चींटी रेंगने भर की भी जगह नहीं है। आधा शरीर मगध एक्सप्रेस की खिड़की के अंदर है, आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर है। महाकुंभ जाने के लिए लोग इस कदर बेकरार हैं कि अपनी जान की भी चिंता नहीं है। दूसरे यात्रियों की जान को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया है। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के 9 लोगों ने भगदड़ में दम तोड़ दिया। पर ये तस्वीरें बता रही है कि हम हादसे से भी सीखने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को कुचलकर, एक दूसरे पर चढ़कर, एक दूसरे की जान लेकर लोग पुण्य कमाने कुंभ जा रहे हैं। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है और बोल रहा है पर्स छीन रही है, मोबाइल छीन रही है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की खिड़की पर लटकी इस महिला को देखिए। जबरदस्त भीड़ से बाहर निकल रही इस महिला को जरा भी ख्याल नहीं है कि एक छोटी सी भूल इसकी जान पर भारी पड़ सकती है। इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकल रही महिला का अगर एक पैर भी गलती से फिसला तो वो कुंभ जाने से पहले ट्रेन के नीचे जाएगी। सवाल है कि इस तरह जान देने की जरूरत क्या है? लोग मौत से सबक क्यों नहीं सीख रहे? आरा स्टेशन पर तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए मारामारी है। जिस ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं है, उस ट्रेन के दरवाजे पर महिला पुरुष जबरदस्ती लटके हुए हैं। ट्रेन के पायदान पर पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन लोग एक दूसरे पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोगी के अंदर हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। शौचालय के अंदर, शौचालय के बाहर भीड़ जमा है। फिर भी लोग आम यात्रियों की जान लेने पर तुले हुए हैं। बाथरूम में घुस के आदमी बाथरूम आने जाने के रास्ता में सब भागलपुर से अभी तक बाथरूम रोक रखा है लेडीज में। दिल्ली हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। आरा स्टेशन पर माइकिंग कर भीड़ को मैनेज किया गया। पटना जंक्शन पर लोगों को ट्रेनों में चढ़ाने और उतारने के लिए आरपीएफ को तैनात किया गया। लखीसराय में किउल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छपरा में भी लोगों ने समझदारी दिखाई। कुंभ स्पेशल ट्रेन में और दिनों की तुलना में काफी कम लोग दिखे। रेलवे प्रशासन ऐसा ही सहयोग दूसरे स्टेशनों पर भी चाहता है। अब देखना है लोग कब तक हादसे से सबक लेते हैं और स्थिति सामान्य होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केवल बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी ही भीड़ है और ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो डरा देने वाली है। लोगों में ये होड़ मची हुई है कि किसी भी तरह से वो ट्रेन में सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने सबक ली है और ना ही लोग सबक सीख रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद दिख रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भागम भाग देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के पर है और हादसे के बाद भी ये हाल क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। जब इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, उसके बावजूद लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे, क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? महाकुंभ जाने के लिए इस तरह की हरकत क्यों की जा रही है?
भीड़ और भगदड़ का कोई असर महाकुंभ स्नान के लिए जाने वालों पर पड़ता नहीं नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से पटना आने वाली ट्रेन भीड़ की हकीकत बताने के लिए काफी है। लोग बाथरूम में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि भीड़ बहुत है, लेकिन महाकुंभ स्नान करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा और रिस्क लेने के लिए वो तैयार भी हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। लोग बड़ी संख्या में महाकुंभ स्नान कर पटना लौट रहे हैं। पटना कुर्ला ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची है और यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोग कुंभ स्नान करके ही यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरीके से सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में एक बड़ी घटना भी घटी। कैसी स्थिति है? आप महाकुंभ स्नान करने गए थे। स्थिति तो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है और अच्छा ही है। धार्मिक जो अपना धर्म मानते हैं उसमें जा रहे हैं, सब श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। लगता है बचने की जरूरत है थोड़ा भीड़ में। हाँ, थोड़ा भीड़ में बचने की जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रेन दिया गया है ना, उसमें सरकार का अच्छा काम है। बहुत भीड़ है, बाल बच्चा लेके नहीं चल सकते हैं। पूरा लाइन से सब लाइन से जाते हैं। ट्रेन में भी स्टेशन पर भी काफी भीड़ है। पूरा रेलवे से एकदम पूरा तक मंदिर तक। लेकिन लगता है कि जिस तरीके से भीड़ है थोड़ा लोगों को बचना भी चाहिए भीड़ से। हाँ, भीड़ से भी बचना चाहिए। भीड़ बढ़ रहा है, होते होते बच रहा है, हादसा होते होते बच रहा है। बहुत भीड़ है, लेकिन हादसा होते होते मुश्किल है, नामुमकिन है, इतना भीड़ है। घाट पे तो भीड़ नहीं था, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ है। हाँ, स्टेशन पर बहुत भीड़ था। ट्रेन में कैसे बैठ कर? हम लोग नीचे बैठ के आए, नीचे बाथरूम में बैठ के आए। हम लोग बाथरूम के बैठ के आए। इतना दूर जैसे मौनिया मस्या में भीड़ नहीं था, इससे ज्यादा भीड़ है। इतना प्रॉब्लम, बाप रे। बाथरूम के पास हम लोग बाथरूम में वैसा है। बर्थ मिला था? ना सीट नहीं मिला। नीचे भी सीट नहीं मिला, बाहर सीट तो दूर के। इतना भीड़ है, बाथरूम में बैठ के आना पड़ा है। इतना मजबूरी में हम लोग को 3 दिन के बाद गाँव मिला है। टिकट था? टिकट था ना, जनरल टिकट था। 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, दिक्कत से आया 3 दिन से। देखिए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बेतहासा भीड़ जो है वो प्रयागराज में तो है ही बल्कि ट्रेनों की भी स्थिति कमोबेश सही है। हालांकि लोग भी यह मानते हैं कि भीड़ से बचने की जरूरत है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और नवादा रेलवे स्टेशन पर रविवार की रात प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाने वाली यात्रियों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिला है। रात 11 बजे पुणे जेसीडी ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही भारी भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि बोगी का गेट नहीं खुलने से यात्रियों में भारी आक्रोश देखा गया। स्थिति ये रही कि टिकट होने के बावजूद कई यात्री ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। कैसे जाएंगे हम लोग पुणे? टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। नहीं घुसे, टिकट के कारण हम सब रिटर्न जा रहे हैं। टिकट नहीं हुआ, टिकट के चलते रिटर्न जा रहे हैं। इतना पब्लिक, इतना भीड़ है कि हम सबको टिकट रहते थे तो अंदर नहीं घुस पाए हैं। जा रहे हैं सर आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा, ये जो भीड़ हो रही है, नई दिल्ली में भगदड़ हुआ, कोई डर नाम का चीज? डर क्या है? जो होना होगा वो होगा। जो भगवान के प्रति आस्था है तो जाने हैं। और अब बात रेलवे की चौकसी की भी कर लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में भगदड़ के बाद बिहार में भी रेलवे पूरी तरह से अलर्ट है। बक्सर रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए डीआरएम ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। डीआरएम ने श्रद्धालुओं से संयम बरतने, भीड़ को देखते हुए अभी यात्रा टालने और खुद के साथ दूसरे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि अपना अगर सीट नहीं मिले तो यात्रा मत करें। हम अपनी तरफ से पूरी स्पेशल जितनी संभव हो सकती है हम लोग अपनी स्पेशल चला रहे हैं, डेली चला रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको सीट न मिले तो सीट न मिलने पे ज़बरदस्ती यात्रा न करें। आरक्षित जो टिकट वाले यात्री हैं उनकी यात्रा को उनके हिसाब से होने दें, उसमें अतिक्रमण न करें। मतलब उनकी कोच में भीड़ भाड़ न करें, नहीं तो एयर कंडीशनिंग की समस्या होती है या उनको बैठने की समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं।
और न्यूज 18 बार बार आपसे यही अपील कर रहा है कि रेलवे और प्रशासन की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं उसका अनिवार्य रूप से आप पालन करें। किसी भी तरह की अफवाह पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेलवे की तरफ से कुंभ स्पेशल कई ट्रेनें चलाई जा रही है, उनके बारे में आप पूरी जानकारी लें। पुख्ता जानकारी जब आपके पास हो तभी आप यात्रा करें। रेलवे में तोड़फोड़ करना एक कानूनन अपराध है। संयम बरतें और इससे आप अपनी और दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालने से बच सकते हैं। और जमुई से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। जमुई में इंटरनेट सेवा को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। अफवाहों से बचने के लिए ये ठोस कदम उठाया गया है। पथराव और हमले में 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया था। झाझा थाना के बलियाडी गांव की ये घटना बताई जा रही है। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अफवाहों से बचने के लिए ये बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। इंटरनेट सेवा को प्रशासन ने फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करवा दिया है। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे लोगों पर पथराव किया गया था और इसी बीच ये बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ जमुई से न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। केसी, क्या कुछ जानकारी है? अभी प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और कब तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है? जी, अभी जो सूचना मिली है और पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई है, पथराव और हमले के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो झाझा के बलियाडी गांव रहने वाले हैं। और साथ ही जो जानकारी मिली है 48 घंटे के लिए अभी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, ताकि एहतियातन ये कदम उठाया गया कि कोई अफवाह न फैले, फिर किसी तरह की नियम स्थिति खराब ना हो जिले में कहीं, तो इसको लेकर यह कदम उठाया गया है। और फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बैठक कर रहे हैं और कि ताकि जिले में और किसी तरह की घटना न हो, और सभी जगह को पर अलर्ट किया गया है। हर गांव में जहां पर घटना हुई है वहां पर पुलिस और अधिकारियों की तैनाती की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को जमुई में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति हो गई। माहौल को देखते हुए पुलिस बल और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में कई लोग जख्मी हो गए। पथराव में हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोगों के कई कार के शीशे तक टूट गए। एसडीपीओ ने इस पूरे मामले पर नियंत्रित होने की बात कही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में तेजी से जुटी हुई है। और इन सब के बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आस्था पर पत्थरबाजी क्यों निशाने पर हैं हिंदू समाज के लोग? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों उन पर बार बार पथराव या पत्थरबाजी की जाती है? खास समुदाय के लोग पर ही ये आरोप क्यों लगते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच सुपौल से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस टीम पर शराब तस्करों का हमला। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है। 30 से 40 महिलाओं के झुंड ने हमला किया। ईंट पत्थर और लाठियों से जमकर हमला हुआ है। प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये मामला। थाना अध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस वाहन और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब जब्त कर ली है। हमलावरों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईंट पत्थर और लाठियों से जमकर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दी, प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये पूरा मामला। 40 लीटर देसी शराब भी पुलिस की तरफ से जब्त की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस की गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की अगर माने तो बिहार में कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और उसका सेंटर सीवान जिला रहा। सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके आने की बात कही जा रही है। भूकंप की तीव्रता 4 रिक्टर स्केल पर मापी गई। बिहार के सीवान के अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह धरती आज हिली है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इसकी तीव्रता ज्यादा मापी गई, लेकिन इसका असर बिहार में भी देखा गया। बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर कर रही होगी। आपको हिलती हुई कार नजर आ रही होगी। भूकंप के झटके से दिल्ली में कैसे कार हिलती हुई नजर आई जो खड़ी थी, इसके अलावा लोग घर से बाहर कैसे डरे सहमे निकल गए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले बिजली विभाग के कार्यपालक सहायक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यपालक सहायक संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए निकला था और तभी 2 बाइक पर 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। संजीव की पत्नी के सामने ही उनके पति की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बाइकर्स ने स्टंट के दौरान बाइक सवार पति पत्नी को ठोकर मार दी है और इस दुर्घटना में पति और पत्नी को गंभीर रूप से चोट आई। घटना लोहिया ओवरब्रिज की है। संदीप झा अपनी पत्नी खुशबू कुमारी के साथ बाइक से जा रहे थे और तभी 4 से 5 बाइकर ने स्टंट के दौरान इन्हें ठोकर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। हम लोग जा रहे थे। कौन चीज से? बाइक से। अच्छा। दोनों पति पत्नी जा रहे थे आराम से। वैसे 3-4 बाइक जो ऐसे राइडिंग जैसे करता है वैसे आया और ऐसे करके ऐसे घुमा के डायरेक्ट मार दिया। मार के। और इस दुर्घटना के बाद न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर स्टंट बाजी करने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? उत्पाती बाइकर्स को आखिर कब पुलिस अपने कब्जे में लेगी? उन्हें कब तक पकड़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाइकर्स को क्या पुलिस का खौफ नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और खबर मोतिहारी से भी आपको बताएंगे, जहां बालू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। गोविंदगंज इलाके में गंडक नदी के किनारे अवैध तरीके से बालू का खनन कर रहे ट्रैक्टर, हाइवा और जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में बालू माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिले के चकिया, सुगौली, अरेराज, महेसी इलाके में भी बालू का अवैध खनन लगातार जारी है, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बेगूसराय में चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंसूर चक के समसा चौक के पास से चोर एक बाइक चुराकर फरार हो गया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आप तस्वीरों में खुद साफ देख सकते हैं कि बाइक दुकान के आगे खड़ी है और तभी चोर आता है, आसपास का मुआयना करता है कि कोई आसपास है तो नहीं और बाइक को आसानी से लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर